ओम शांति। सुख, शांति तथा संपत्ति की प्राप्ति। आज मनुष्य ने परमपिता परमात्मा शिव से अपना संबंध तोड़कर अपने को स्वयं ही तुच्छ बना लिया है। ज्यों ही मनुष्य के मन में ईश्वरीय ज्ञान द्वारा आत्मविश्वास का भाव जागृत हो जाता है कि मैं तो उस त्रिलोकीनाथ या परमात्मा शिव का बच्चा हूँ, त्यों ही उसकी सारी स्थिति बदल जाती है। हमारी हदें अज्ञानी विचारों के कारण है। जब हम प्रयत्न ही थोड़े के लिए करते हैं तो फिर अधिक की प्राप्ति कैसे हो? जब हम विरासत में प्राप्त अपने अधिकार का स्वयं त्याग करते हैं तो फिर हमें पूर्ण सुख, शांति एवं धन संपत्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? विकारी विचार ही हमारा पूर्ण विकास नहीं होने देते। हमारा अज्ञान ही शक्ति के अथाह स्रोत से हमें अलग कर देता है। यही कारण है कि कुबेर का अक्षय भंडार, कारून का खजाना हमारे लिए कहानी बनकर रह जाता है और हम फटे हाल ही रहते हैं। शांति प्राप्ति के नियम गणित के नियम की तरह निर्दोष है। उठो, शंका, भय, चिंता को मन से उखाड़ फेंको। मन से विचार निकाल दो कि पूर्ण सुख, शांति और धन संपत्ति उन्हीं का अधिकार है, जिनको उत्तम अवसर है, जिनमें अधिक पंडिताई है, जो अधिक पुराने हैं या जिनका भाग्य श्रेष्ठ है। ये विचार मिथ्या और दोषपूर्ण है। अपनी अकर्मण्यता के कारण, अपनी स्थिति को समझौता करने के कारण ही मनुष्य दरिद्र बनता रहता है। निरंतर कर्म की प्रेरणा तथा पुनः प्रयत्न के द्वारा कोई भी प्राप्ति असंभव नहीं रह जाती। जिसे एक व्यक्ति कर सकता है उसे दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। हम अपने आत्मविश्वास को दुर्बल रखते हैं, आकांक्षा को छोटा रखते हैं। शांति की प्राप्ति के नियम उसी प्रकार निर्दोष हैं जैसे कि गणित के नियम। यदि हम परमात्मा शिव द्वारा बताए गए पवित्रता, सुख, शांति के नियमों का पालन करें तो वह विशाल स्रोत स्वयं हमारी ओर प्रवाहित होने लगेगा। जो आत्मा डरती है
वह अपनी शक्तियों को छीन कर लेती है। जिनके मन का प्रत्येक कोना संदेह, चिंता और भय से भरा हुआ है, उनके लिए किसी विशाल सफलता को प्राप्त करना असंभव होता है। वे अपनी संपन्नता की संभावनाओं के द्वारा ही बंद कर लेते हैं। दबी कुचली, दीनहीन, भयभीत, शंकाशील और निराशावादी आत्मा कभी भी सुख, शांति एवं धन संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। अतः हाँ या ना में से एक मार्ग पकड़ लीजिए और फैसला यह कीजिए कि ना के मार्ग को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। बस फिर सफलता के सभी दरवाजे खुलते चले जाएंगे। जो आत्मा डरती है, संशय करती है, वह अपनी शक्तियों को छीन कर लेती है। वह रचनात्मक नहीं रहती। वह धन समृद्धि को दूर फेंकती है। हिम्मत, उमंग और उत्साह से उड़ते चलो। छोटे से छोटे काम को खूबी से कीजिए। मनुष्य जब तक अपने मन की स्थिति ऐसी बनाए रखता है कि जिसमें संदेह भरे हुए हों, भय भरा हुआ हो, निराशा भरी पड़ी हो, तब तक वह अवसर का लाभ नहीं उठाता। सुख, शांति तथा अपने अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। इसके विपरीत जब उसके मन में दृढ़ आत्मविश्वास का भाव उदित होता है तो वह अथक परिश्रम करता है। परिणाम यह होता है कि मन इच्छित वस्तुओं का स्वामी बन जाता है। अज्ञानता, संदेह और भय ही मनुष्य को कंगाल बनाए रखते हैं। चक्की में जितना अनाज डालेंगे उतना ही आटा निकलेगा। विशाल भावनाओं से ओत-प्रोत रहिए। आत्मा को दूरंदेशी बनाइए। प्रयत्नों को असीम बनाइए। सहायकों को असंख्य बनाइए। यदि विचार श्रेष्ठ हैं तो अवश्य सुखी हो जाएंगे। यदि विचार अभी भी दरिद्रता के हैं तो वर्तमान दशा में कोई भी सुधार नहीं कर सकता। साधारण बनने से इनकार कीजिए। मध्यम बनने का विरोध कीजिए। इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि अपने छोटे से छोटे काम को कितनी खूबी से कीजिए, इतनी खूबी से कीजिए कि वह गौरवपूर्ण और महान बन जाए।
मन में श्रेष्ठ विचारों का बीज बोइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भले ही कितने भी धनाढ्य हों, उदार हृदयता नहीं प्रकट करते, मक्खी चूस और मनहूस बने रहते हैं, क्योंकि उनकी आदतें भूखों और भिखमंगों जैसी संकुचित एवं संकीर्ण होती है। लालच तथा स्वार्थ भावना ने उनके हृदय की संपूर्ण सरसता को सुखा दिया होता है। वे उस बंजर धरती के समान होते हैं जहाँ कुछ भी नहीं उग सकता। यदि हम में से एक एक ने व्यक्तिगत रूप से अपने मन में श्रेष्ठ विचारों का बीज ही नहीं बोया, तो भारत तथा विश्व में सुख शांति की फसल कहाँ से होगी। केवल सरकार के गिने चुने लोग गरीबी दूर नहीं कर सकते। परमात्मा शिव से अपना संबंध तुरंत जोड़ लें। हमें कब ज्ञान होगा कि पूर्ति के अथाह स्रोत परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा तब हमें कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा परम कर्तव्य है कि उस ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से अपना संबंध तुरंत जोड़ लें। यदि हम अभी भी परमपिता के कार्य से दूर रहकर अपने अभावों की पूर्ति करना चाहते हैं, तो यह कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति के मन में संदेह नहीं, संशय नहीं, भ्रम नहीं, जिसका यकीन पक्का है, धूमिल नहीं, जिसे ईश्वरी मशीनरी पर अटूट विश्वास है, वह कभी भी सतयुग देवपद की प्राप्ति को क्रियान्वित किए बिना रह नहीं सकता। पर्वत जैसे विघ्न भी मार्ग छोड़ देंगे। हम जीवन में जिस पदार्थ पर मन को एकाग्र करते हैं उसे ही प्राप्त करते हैं। यदि हमारा विश्वास है कि संसार के सर्वोत्तम पदार्थ हमारे लिए बने हैं, इन्हें पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वास्थ्य प्रसन्नता पाने के हम पूरी तरह योग्य अधिकारी हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करके ही रहेंगे। सच मानिए, संसार की कोई भी शक्ति हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन सकेगी। बाधाएं आएंगी किंतु हमारे बलवान प्रयत्नों को देखकर वे हट जाएंगी। पर्वत जैसे विघ्न भी मार्ग छोड़ देंगे, तब हमारी उपलब्धि हमारे विचारों से भी बढ़ चढ़कर होगी। सत्यता की प्राप्ति खुशी और शक्ति है। सत्यता की प्राप्ति
खुशी और शक्ति है होगी। जैसे कि एक भवन अपने मॉडल से अधिक महान, विशाल और सुंदर होता है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी एकाग्रता और हमारी कार्यशक्ति ही अंततः निर्णायक शक्ति है जो हमारे भाग्य का निर्णय करती है। उदार, दानी तथा विचार संपन्न बनिए। आत्मा को ऊंचा उठाइए। उदार, दानी तथा विचार संपन्न बनिए। आत्मा की रचनात्मक शक्ति को जगाकर इसे भारत को तथा विश्व को श्रेष्ठाचारी बनाने में प्रवृत्त कीजिए। उदार मना, दानी, सात्विक, प्रसन्नचित्त और उदात्त व्यक्ति का ही श्री लक्ष्मी वरण करती है। वह तंग दिल, मैले एवं कृपण मनुष्य का साथ नहीं देती है। ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का भंडार यदि हमारे पास है तो विश्व में पंच विकारों की गुलामी नहीं रहेगी। विश्व में पंच विकारों की गुलामी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, बुराइयां नहीं रहेंगी। हमारे लिए समस्त संसार अपना होगा, क्योंकि हम सभी एक पिता की संतान हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों की मदद एवं सृजनात्मक कार्यों में करो। तारीफ को दूसरों का अपने प्रति विश्वास समझे तो वह अहंकार नहीं, परिपक्वता और नम्रता लाएगी। अच्छा, ओम शांति।